सीनियर सहाफ़ी आदिल शाह ज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुकड़ते सुकड़ते अब आज़ाद हो चुकी है। बल्ला और बल्लेबाज दोनों मंजर आम से हट चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के नौवारिद रहनुमाओं को अभी तक इस बात का इदराक नहीं हो पा रहा कि वो गलती पर गलती कर रहे हैं और बल्ले का निशान खोने के बाद तहरीक इंसाफ ने खुलकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाना शुरू कर दी है। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में आदिल शाह ज़ेब का मजीद कहना है कि अब जबकि इंतखाबात में चंद हफ्ते रह गए हैं, तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इस्लाह का एक मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था और ऐसे फैसले ज़बरदस्ती नहीं लिए जा सकते, बल्कि सादगी से अपनी गलती तस्लीम करके ऐसा कुछ मुमकिन हुआ करता है। ताहम हकीकत यह है कि इस केस में तहरीक इंसाफ के किसी वकील की बुनियादी सवालात का जवाब देने के लिए तैयारी तक नहीं थी। 2021 से मुसलसल आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टालते रहे, आपको आखिरी मौका भी मिला और ऐसे वक्त में जब आपको अंदाजा था कि इस बार मौका मिलते ही ताक में बैठे आपसे तगड़े खिलाड़ी ये बल्ला उड़ा ले जाएंगे, आपने फिर भी या बैल मुझे मार के मुज़दाक आंखें बंद करके मुतनाज़ा इंतखाबात करवाए। आदिल शाह ज़ेब के मुताबिक पीटीआई के वकला अदालती फैसले से पहले बुलंदोबाला दावे करते रहे कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला की बराह रास्त नशर होने वाली कारकर्दगी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। सोने पे सुहागा, इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मुकदमा अदालत पर तकरीबन अदम एतमाद करके वापस ले लिया गया। आदिल शाह ज़ेब का मजीद कहना है कि अब जबकि पानी तकरीबन सर से गुजर चुका है, तहरीक इंसाफ को मजीद नुकसान से बचने के लिए 3 बातें जहन नशीन करनी होंगी। एक तो ये कि मुकदमात अदलिया में लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं, और अदालत में सबूत चलते हैं, कोई मकबूल या पॉपुलिस्ट बयानियां नहीं। दूसरी बात यह कि अब जब इंतखाबात में चंद हफ्ते रह गए हैं तो मुज़ाहमती सियासत पसे पुश्त डालकर इंतखाबी सियासत के तकाज़ों पर तवज्जो मरकूज करें। मरियम नवाज का पहला पुरजोश जलसा और बिलावल भुट्टो के जलसों पर नजर रखें, क्योंकि इंतखाबात सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होने हैं। तीसरी बात यह कि पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से अभी से अहदो पैमा कर लें, वरना ये बात तो लिख कर ले लें कि सिर्फ कौमी असम्बली में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जीतने की सूरत में दूसरी तरफ परवाज का वादा अभी से कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी का मजीद कहना है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं, जिनमें एक जमात के गले 9 मई ऐसा पड़ चुका है कि शायद ही इनके लिए 10 मई का सूरज कभी चढ़ पाए, क्योंकि अंपायर के गैर जानिबदार होने के बाद तमाशाई तक बदल चुके हैं और अब आपकी बेहतरीन कवर ड्राइव को भी दाद नहीं मिलनी। लिहाजा नोश्ता दीवार यही है कि बची कुछ इज्जत बचाएं और अगले वर्ल्ड कप की तैयारी पकड़ें, क्योंकि जिन तगड़ी टीमों को आपके लिए मैदान से बाहर निकाला गया वो टीमें अब भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतारी जा चुकी हैं। अंपायर और तमाशाई तक अपने नहीं रहे तो बेहतरी इसी में है कि अपना साजो सामान लेकर अगली बारी का इंतजार करें। आदिल शाह ज़ेब के मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी अब ये बात जहन नशीन करनी होगी कि वो दीवार से टकरे मार मार कर अपना इतना नुकसान कर चुकी है कि इस वक्त उठने के काबिल नहीं रही। अब जो गलतियां हो चुकी हैं इनका मदावा होना चाहिए, ना कि मजीद गलतियां। इस वक्त पीटीआई मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुकी है। अली मोहम्मद खान जैसे पार्टी के वफादार सियासी चेहरों के हाथ में कुछ नहीं रहा। कुछ वकला हजरात की लॉटरी निकल आई और साथ में बैरून मुल्क बैठे वीलॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की भी, जो पार्टी की हिमायत में सिर्फ अपनी प्रोफाइल तो बना रहे हैं लेकिन पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। आदिल शाह ज़ेब के मुताबिक अब भी वक्त है कि नौवारिद वकला की जगह अगर इमरान खान पार्टी के किसी सियासी चेहरे को सामने लाएं तो मामलात मजीद बिगड़ने से बच सकते हैं। अगर किसी वकील को ही आगे लाना है तो हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर जैसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी पार्टी से वफादारी में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, वरना तहरीक इंसाफ के सुकड़ने का अमल रुकना तो दूर की बात, इसमें मजीद तेजी आएगी और सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। बैरिस्टर गोहर एक मुकदमा लड़ने का ऐलान करेंगे, शेर अफजल मरवत कहेंगे कि खान ने तो ऐसा करने को नहीं कहा। ये दोनों आपस में दस्तो गिरेबां होंगे और लतीफ खोसा मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।